डायग्राम फटाफट से बना लेते हैं। ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? इधर वाला, इधर वाला। यहाँ पे अगर सीमा खड़ी होगी तो उसको यहाँ पे इसकी शक्ल दिखेगी, ठीक है ना, ये सीमा है। हटाओ। अब दूसरी मिरर इस तरीके से रखी है कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड पे है, क्योंकि ये डैश डैश जो लाइनें हैं ये दूसरी साइड बनी है। तो मिरर की दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के सामने हैं। अब एक इनको नाम भी दे देते हैं PQ RS। अब उसके बाद में एक रे ऑफ इंसिडेंट जा रही है, इस मिरर से टकरा रही है, रे ऑफ इंसिडेंट। तो किस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी? सेम एंगल से, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। देखो मैंने अभी कंप्लीट फिगर नहीं बनाई है, ये वाला मिरर पर फोकस करो, इसको हटा दो, ठीक है, इसको अभी मत देखो। एक रे ऑफ लाइट गई है और रिफ्लेक्ट हो गई है, वो लाइट, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, तो रे ऑफ इंसिडेंट ये होगी और रे ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगी इस वाले के लिए, ठीक है। तो इसका नाम है AB। ये रे ऑफ लाइट जा रही है। अब देखो जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ही जाती है बेसिकली, ये लाइट जा रही है, तो अब ये इसके ऊपर पड़ रही है ऐसे करके, इस वाले मिरर के ऊपर पड़ रही है। तो इस वाले मिरर के ऊपर पहले ये लाइट आ रही है, तो ये रे ऑफ इंसिडेंट हो जाएगी इस वाले मिरर के लिए, और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल से ऐसे करके। तो इस वाले मिरर के लिए ये रे ऑफ इंसिडेंट हो जाएगी, ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमने इमेजिनरी लाइन की बात करी थी वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर ली। अब ये जो नॉर्मल लाइंस हैं ये किस पर परपेंडिकुलर होंगी? मिरर्स पर। ये वाली इस वाले पर परपेंडिकुलर होगी और ये वाली इस वाले मिरर पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम क्वेश्चन लिखना, इसका नाम और दे देते हैं ABCD। अब पहले हमें गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। गिवन PQ and RS, two mirrors placed parallel to each other, तो ये PQ और RS पैरेलल है, PQ पैरेलल टू RS, ये चीज़ हमें गिवन है। PQ और RS पैरेलल है। उसके अलावा ये रिफ्लेक्शन AB जो है इज अ रे ऑफ इंसिडेंट एंड BC इज अ रे ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर PQ मिरर। PQ मिरर के लिए ये है। ये इतना डिटेल में लिख रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन भी थोड़ा अगर आता है तो 4 नंबर का तो आएगा, तो इतनी मेहनत कर लेना, ठीक है ना। AB इज़ अ रे ऑफ इंसिडेंट, BC इज़ अ रे ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर PQ मिरर। अब उसके बाद ये जो BC है, BC इज़ अ रे ऑफ इंसिडेंट एंड CD इज़ अ रे ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर कौन से मिरर? RS मिरर, RS अग्रवाल नहीं, RS मिरर। तो ये सारी चीज़ें हमने गिवन लिख दी हैं। अभी थोड़ी देर में मैं मिटा दूंगी क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है इसमें। गिवन हो गया सारा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया है, पहले से ही कर दिया है लेकिन हमको लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ड्रॉ नॉर्मल लाइंस परपेंडिकुलर टू PQ एंड RS,
ठीक है। इस वाले के लिए नॉर्मल ये ड्रॉ करिए, हमने नाम नहीं दिया है, चाहो तो नाम दे दो। ड्रॉ नॉर्मल लाइंस एम एन, हमने अपनी मर्ज़ी से इसको नाम दे दिया है नॉर्मल लाइंस डी एम एंड एन सी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर हमारे 4 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये 1 2 3 4, इसको हमने यहीं पर ही नाम दे दिया है। अब गिवन वगैरह में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिगर जो हमने बनाई है, हमको नीट एंड क्लीन इसकी फिगर बनानी है और 1 2 3 4 ऐसे नाम दे देना है। इतना क्लियर है। अब हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। गिवन लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया और प्रूव वाला लिख लो। हाँ, प्रूव वाला लिख लो। टू प्रूव करना है हमें ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब मैं ज़रा ये हटाती हूँ इसको, ज़रा गिवन वाले को। सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है, या प्रूफ लिख लो, प्रूफ। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अभी हमने फिजिक्स पढ़ी थी ना मैथ्स की क्लास में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, चैप्टर लाइट में है मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इन दोनों का रीज़न क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। या तो ये लिखोगे या लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पूरा लिखोगे। या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिया है। तो अब ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। अब देखो, इसके बाद हमको ये जो नॉर्मल लाइंस हैं इनको पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैं अलग से फिगर बना रही हूँ। कल यहीं पर तुमको समझ में नहीं आ रहा था ये पैरेलल कैसे हो गई, है ना। देखो, मैंने ये पी क्यू और आर एस यहाँ पर बना दिए, पी क्यू आर एस, ये दोनों पैरेलल हैं, ये निशान पैरेलल का है, ये दोनों पैरेलल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये नॉर्मल लाइन है ये वाली बी एम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है विच इज़ सी एन। ठीक है, समझाने के लिए नाम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल नाम हटा दे रही हूँ। तुमको ध्यान रखना है, मैंने ये नॉर्मल और ये नॉर्मल ये बनाया, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है। अगर इस लाइन को मैं बढ़ाती जाऊँ, ज़रूरी नहीं है ना इतनी छोटी सी हो, इसको सीधे बढ़ाते चले जाओ, यहाँ तक आ जाएगी, और ये बढ़ाते चले जाओगे तो ये इसको ऐसे कट कर लेगी। ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब ज़रा देखो, पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं दोनों, और अगर इस लाइन को ट्रांसवर्सल की तरह देखोगे तो ये एंगल कितना होगा, 90 क्यों होगा। कौन से पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, को इंटीरियर, तो इसलिए ये 90 होगा। इक्वल नहीं है ये, लेकिन ये को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसीलिए अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 90 180, ये भी 90 हो जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर ये 90 है, ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, और इस लाइन को अगर ट्रांसवर्सल की तरह देखोगे तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने देख लिया कि सारे ही 90 हो गए। अब अगर ये दोनों एंगल्स हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, सपोज़ ये एंगल है एक्स, ये एंगल है वाई, ये दोनों एंगल्स क्या को इंटीरियर का पेयर बना रहे हैं, तो ये दोनों पेयर को इंटीरियर का पेयर बना रहे हैं। फॉर विच ट्रांसवर्सल, कौन से ट्रांसवर्सल के लिए बना रहे हैं, पी क्यू के लिए। ये दोनों जो एंगल्स हैं ये को इंटीरियर बना रहे हैं, ये पी क्यू ट्रांसवर्सल जा रही है उसके लिए, और ये कौन सी दो लाइनों को काट रही है, इसको और इसको। तो यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई।
ये को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों लाइंस हो गई। तो जब को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और जो दोनों जो उसका रूल होता है उसको उस पर एप्लीकेबल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी इस तरीके से। वैसे सीधा सीधा एक रूल होता है कि परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। ये लाइन अभी मैं लिखवा दूँ, समझाने के लिए मैंने ऐसे समझा दिया। वो चीज़ मैंने कल भी लिखवाई थी, वो जो स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल, देखो लिखवाया था क्या? और पैरेलल क्यों है उसको डिटेल में समझ लिया है। चलो अब हमको ये BM और NC को पैरेलल प्रूफ करना है। BM इज़ पैरेलल टू NC, और क्यों अब यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। तो ये दोनों हमारी पैरेलल होंगे। इतनी चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं, सिर्फ अभी फ़िलहाल इसको प्रूव किया BM और NC को पैरेलल। अब यहाँ पर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल तो है ही, हमने प्रूव कर दी, सिर्फ कितना देखना है वो मैं बता रही हूँ। ये BM और NC को देखना है, मैं यहाँ बना देती हूँ BM और NC, और ये ट्रांसवर्सल है BC इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? एक ये वाला, एक ये वाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर कौन से बन रहे हैं वो? ये वाला और ये वाला एंगल 2 and 3, एंगल 2 and 3। ये देखो ये Z बन रहा है, एंगल 2 एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 4 नहीं बन रहा है, वो अलग है। हमने ये वाला ट्रांसवर्सल लिया है सिर्फ अभी। एंगल 1 तो यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये इस फिगर में अभी नहीं आ रहा है। हमको सिर्फ एंगल 2 एंगल 3 यहाँ से पता चल रहा है कि वो दोनों इक्वल है। एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3। अब इसमें रीज़न देंगे, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर BC ट्रांसवर्सल्स। कौन सी ट्रांसवर्सल हमने चूज़ करी है वो भी लिख दोगे सेफ पॉइंट से। BC ट्रांसवर्सल ली है और BM इज़ पैरेलल टू NC। ये पूरा हमने लिख दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं। यहाँ तक हो गया, एंगल 2 एंगल 3 को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों, ये 1, ये 2 और ये 3, मैं अलग से लिख देती हूँ। मैंने लिखा था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, यही लिखा था ना। ध्यान से देखो, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, और थर्ड वाले में एंगल 2 एंगल 3 के भी बराबर है। इन दोनों के बीच में भी इक्वल टू लग जाएगा, तो यानी ये चारों एंगल्स आपस में बराबर है, चारों ही बराबर है। एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है, एंगल 4 के भी बराबर है, वैसे ही एंगल 2 एंगल 4 और एंगल 3 के भी बराबर है, सबके बराबर है। तो इनका सम भी बराबर हो जाएगा जब ये सारे बराबर हैं। सपोज ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, सेम आएगा। तो इसीलिए जब ये लाइन लिख ली पूरी, ये आएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3। इसको मैंने 1 2 दे रखा था और इसको 3, तो ये चारों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन दोनों का सम भी बराबर हो जाएगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल बना रहा है वो हम लिखेंगे, एंगल ABC। और एंगल 3 एंगल 4 BCD, एंगल BCD। इसकी जगह हमने ऐसे लिख दिया, ABC ये पूरा पूरा और BCD ये पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब मैं ज़रा ये हटा रही हूँ यहाँ से। हमने यहाँ पर एंगल ABC को एंगल BCD के बराबर प्रूव कर दिया है। अब ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स बना रहा है? अगर हम BC ट्रांसवर्सल को देखें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एज दे फॉर्म therefore AB is parallel to CD.